परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 23 सितंबर 2021। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। भजन संहिता 143 अध्याय का 8 पद। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके दैनिक सुझाव, प्रेरणा और अगुवाई के लिए आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ खुद को नम्र बनाएं, घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज के लिए तैयार करें, अपनी बुद्धि और शक्ति मुझे दीजिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं और हर एक बात में उसकी इच्छा को स्वीकारते हैं, उस पर परमेश्वर कैसी आशीषें उड़ेलता है, उसे आप देखेंगे। दक्षिण भारत के एक न्यायाधीश के विषय में मैंने सुना कि वे हर एक केस के लिए परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर रहते थे। एक केस में वकील की दलीलों पर बेगुनाह व्यक्ति को गुनाहगार ठहराया जा रहा था, परंतु यह न्यायाधीश किसी न किसी रीति से अपने आत्मा में जानता था कि ये व्यक्ति गुनहगार नहीं है। इसलिए इस केस के लिए वे निरंतर प्रार्थना करते रहे कि प्रभु, इस व्यक्ति को मैं दंड देना नहीं चाहता और वो मुझे निर्दोष नहीं लगता। कृपा करके मेरी मदद करें और मुझे उचित मार्ग में चलाएं। थोड़े दिन के पश्चात केस के पेपरों को पढ़ते समय वकील की दलीलों में एक छोटी सी गलती दिखाई दी। इस मुद्दों पर अधिक गहराई से उतरने के द्वारा पूरा केस विफल हो गया। वो व्यक्ति निर्दोष ठहराया जाकर रिहा हो गया। प्रभु हमारे पास से कठिन बातों को नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी वाणी सुने और पूरे मन से उसके अधीन हों। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 और 2 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आप चाहे किसी भी देश के, कुल के या जाति के हों, यदि उसकी वाणी के अधीन होंगे तो आप परमेश्वर की सभी आशीषों को पाएंगे।